Hello students, how are you all? Now let us start discussing the algorithms of one-dimensional array. या फिर आप कह सकते हो कि what are the different operations which are performed on one-dimensional array. One-dimensional array पे कौन से operations हम perform कर सकते हैं. So हमने उन operations के अब algorithms study करने हैं, ठीक है? Now the first algorithm is to traverse the one-dimensional array. आपको याद होगा मैंने करवाया था आपको कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स. तो वो थे कि 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं. अब हम एरेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अब हमने एरेस में उन 6 ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना है. उन 6 के 6 ऑपरेशंस के एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं. व्हाट वर दो 6 ऑपरेशंस? दोज वर ट्रावर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग. तो अब हमने ये 6 एल्गोरिथम्स एरेज के केस में स्टडी करने हैं, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट एल्गोरिथम टू ट्रावर्स वन डायमेंशनल एरे. ट्रावर्सिंग का मतलब होता है कि वन डायमेंशनल एरे के जितने एलिमेंट्स हैं ना सब पर एक एक बार जाना, सब पर जाना, एक एक बार जाना. तो सी व्हाट एल्गोरिथम इज डूइंग. हमने एल्गोरिथम कैसे लिखना है पहले इसका फॉर्मेट समझो क्योंकि ये फर्स्ट एल्गोरिथम है आपके सिलेबस का. सो एल्गोरिथम लिखने के लिए ना सबसे पहले एल्गोरिथम का नेम देना होता है. लाइक मैंने एल्गोरिथम का क्या नेम दे दिया? ट्रावर्स. नेम इस तरह दो कि पता लग जाए कि एल्गोरिथम है किस चीज का. उसके बाद ब्रैकेट में ना उन पैरामीटर्स को लिखना होता है जो हम एल्गोरिथम के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है. तो अब द नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज ट्रावर्स. मैं इसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखती हूँ. आप स्मॉल लेटर्स में भी लाइक टी कैपिटल, बाकी ट्रावर्स आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो. बट बेटर है, अच्छा लगता है अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिख दो एल्गोरिथम का नेम. देन ब्रैकेट में 3 पैरामीटर्स मैं यूज करूंगी एल्गोरिथम के अंदर. ये कैसे पता चलता है ये धीरे धीरे आपको क्लियर होगा. A, LB, UB. सो ये हेडर लिख दिया मैंने, एल्गोरिथम का नेम लिख दिया. उसके बाद जितने पैरामीटर्स हमने लिखे हैं ना इन पैरामीटर्स को हमें एक्सप्लेन करना होता है. हमेशा इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज ए वो वन डायमेंशनल एरे है जिसके एलिमेंट्स को हमने ट्रावर्स करना है. सो ए इट इज वन डायमेंशनल एरे हुज एलिमेंट्स वी वांट टू ट्रावर्स. एलबी आपको अभी करवाया मैंने. व्हाट इज एलबी? एलबी इज द लोअर बाउंड ऑफ एरे ए. यानी ए एरे का सबसे छोटा इंडेक्स. मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी अभी आपको क्लियर करूंगी, ठीक है. तो एरे ए का सबसे छोटा इंडेक्स नंबर कौन सा है? दैट इज लोअर बाउंड एलबी. एंड एरे ए का सबसे बड़ा इंडेक्स नंबर, हाईएस्ट इंडेक्स नंबर कौन सा? दैट इज अपर बाउंड यूबी, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. मेरे पास एक एरे ए है एंड देयर आर 5 एलिमेंट्स इन द एरे ए, ठीक है. A1, A2, A3, A4 एंड A5. जितने भी मैं एरे के आपको एल्गोरिथम्स करवाऊंगी ना, ये तो फर्स्ट एल्गोरिथम है. इसके बाद हम जितने भी एल्गोरिथम्स एरेस के करेंगे उसमें बेटा मैं यही एज्यूम करूंगी कि एरे का इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है टू मेक द एक्सप्लेनेशन इजियर, ठीक है. मैं 0 से स्टार्ट नहीं करूंगी. वैसे एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है बट टू मेक द एक्सप्लेनेशन इजियर, एल्गोरिथम को समझाने के लिए इजी वे से आई विल कंसिडर कि एरे के इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है. फाइन. सो आई हैव एन एरे ए ऑफ 5 एलिमेंट्स A1, A2, A3, A4, A5 और ये एलिमेंट्स हैं एरे के, ठीक है. अब मुझे इन पे क्या करना है? ट्रावर्स. तो सी एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा. एल्गोरिथम के स्टेप्स भी देखते हैं और साथ में हम इस एग्जाम्पल को भी स्टडी करते हैं, ठीक है. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे छोटा सा एल्गोरिथम है ये, सी ऑफ 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज फॉर की लूप लगी हुई है. फॉर k इक्वल्स टू लोअर बाउंड. अब ये एरे ए है, इसमें लोअर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड होता है सबसे छोटा इंडेक्स नंबर, दैट इज 1, ठीक है. सो लोअर बाउंड इज 1. सो k इक्वल्स टू लोअर बाउंड यानी 1 से लेके to upper bound. Now what is the upper bound of this array? Highest index number, that is 5. So k की लूप 1 से 5 तक चलेगी. by 1 का मतलब increment by 1. Every time k would be incremented by 1. Fine. यानी k की वैल्यूज क्या क्या होंगी? 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है. और जब k की वैल्यू 6 हो जाएगी इट मीन्स कंट्रोल लूप से बाहर आएगा. उस टाइम k की वैल्यू 1 से 5 तक ही हो सकती है, ठीक है. इनिशियली द वैल्यू ऑफ k इज 1. इतना क्लियर. अब फॉर लूप के अंदर कंट्रोल आया. व्हाट इज द स्टेप? स्टेप इज, या कमांड इज रीड ए के. व्हाट इज कमांड? रीड a ऑफ k. फिलहाल k कितना है? k इज 1 और a ऑफ 1 कितना है? 9. यानी 9 वैल्यू रीड हो गई. फिर से फॉर की लूप चली.
अब k की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि एक ही इंस्ट्रक्शन है फॉर की लूप में, ठीक है। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई फिर से फॉर की लूप चली नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। नाउ द वैल्यू ऑफ k इज 2, ठीक है। कंट्रोल फॉर लूप के अंदर आया फिर से, अब इंस्ट्रक्शन क्या बनी, रीड A2। व्हाट इज A2, दैट इज 11, तो 11 भी रीड हो गया। फिर से फॉर की लूप चली नेक्स्ट आइट्रेशन में, नाउ द वैल्यू ऑफ k इज 3, तो इसके अंदर स्टेटमेंट क्या बनी, रीड A3। नाउ व्हाट इज A3, दैट इज 3, तो 3 भी रीड हो गया। फिर से फॉर की लूप चली, नाउ द वैल्यू ऑफ k इज 4, तो इंस्ट्रक्शन क्या बनी, रीड A4। व्हाट इज A4, दैट इज 18, सो 18 भी रीड हो गया। देखो हम ट्रावर्स कर रहे हैं ना, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके रीड कर रहे हैं। फिर से फॉर की लूप चली, नाउ द वैल्यू ऑफ k इज 5, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या बनी, रीड A5। नाउ व्हाट इज A5, दैट इज 5, सो 5 वैल्यू रीड हो गई। क्लियर। फिर से फॉर की लूप चली, नाउ वैल्यू ऑफ k बिकम 6, क्योंकि इंक्रीमेंट बाय 1 हो रही है ना, तो 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 6 होगी k की। लेकिन k की वैल्यू 6 हो नहीं सकती, वाई, क्योंकि 5 तक ही जानी है, यानी लूप खत्म हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, k की वैल्यू 5 से बड़ी हो गई। कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आएगा, फॉर लूप से बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एग्जिट। सो यहीं पे आपका एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। और हमने किया क्या, हमने एरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रावर्स कर लिया। ट्रावर्सिंग का मतलब तो यही होता है ना कि एरे के सारे एलिमेंट्स पर एक एक बार जाना। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ट्रावर्सिंग, इट वाज visiting or assessing each element of array exactly once. So we have to traverse each element of array, कोई मिस नहीं होना चाहिए और एक ही बार सब पर जाना है। So हमने वो काम कर लिया। So this was traversing in case of one dimensional array. Okay?